press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. वेलकम टू स्पॉट बॉय। और आज हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग लेडी हमारे साथ है जो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है और एक जो रील पे वायरल था ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और जो हम लोगों ने बचपन में किया ना, फर्रे पास किए, इसको पास किए, उसको पास किए, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, बट जो लेवल पे इनने उधम मचाया ना, वो लेवल पे तो हम भी नहीं मचा पाए। सो वेलकम मैम विद स्पॉट बॉय। सो मैम, फर्रे का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक और अलग था हमारी पिक्चर की एक्सपीरियंस। और अभी इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है पूरी पिक्चर की एक्सपीरियंस जो होती है, बट आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ जो थी और जो मैं इस फिल्म से लेके जा रही हूँ है कि मेरी जो कास्ट है, इट वाज द बेस्ट थिंग इन द मूवी। आई थिंक मूवी बनी है कास्ट की वजह से, परफॉर्मेंसेस की वजह से, और वो एक कोलैबोरेशन था हम सब का। So I think the best experience of the film it has been working with my cast. Yes, ma'am. वो तो बात सही है ना, क्योंकि स्कूल टाइम पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनकी वजह से हम लोग स्कूल जाते हैं, नॉट फॉर स्टडीज बट फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए। एग्जैक्टली। मैम, आपका स्कूल लाइफ कैसा रहा? मेरा स्कूल लाइफ अच्छा था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आई चेंज अ लॉट ऑफ स्कूल्स बचपन में, फिर बट फर्रे जैसे स्कूल वाली लाइफ तो बिल्कुल नहीं थी। बहुत नॉर्मल स्वीट बच्ची की लाइफ थी बस। टॉपर और बैक बेंचर? नहीं, मिडिल एवरेज स्टूडेंट। ओके। सो आपको क्या पसंद था, टॉपर की बैक बेंचर्स? एक्चुअली मुझे ज़्यादा, आई वॉज नॉट सो फोकस्ड ऑन लाइक टॉपिंग द क्लास एंड गेटिंग ग्रेड में, ज़्यादा फोकस नहीं था उसमें। आई हैड सर्टेन सब्जेक्ट्स जो जहाँ पे मुझे अच्छी करनी थी, और सर्टेन सब्जेक्ट्स जहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? आई थिंक फेवरेट डेफिनेटली लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। मैं आते आते सोच ही रहा था ये आंसर आने वाला। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर फेवरेट था, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तो वो ही था। बाद में कॉलेज में बहुत चांस मिला क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के लिए, पर स्कूल में तो इतना नहीं था। अपार्ट फ्रॉम वो आर्ट्स की क्लासेस जो रहते हैं, आपका एनुअल डे जो रहता है वगैरह, वो सब था। लेकिन जो एक्चुअल जहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग होती थी या ऐसे होता था, देन इट यूज्ड टू बी मोस्टली लिटरेचर की क्लास में। तो दैट वाज माय फेवरेट। एंड मैं उसी मार्क्स से मुझे फ़र्क पड़ती थी, इंग्लिश की मार्क्स। आई ओनली यूज्ड टू केयर कि वहाँ कितने मार्क्स मिले बस। मैथ्स में आई वाज लाइक पता है मार्क्स नहीं आने वाले, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी, बट इंग्लिश में आई यूज्ड टू एक्चुअली केयर। और मैम, जब आप मूवी कर रहे थे तो आपका सबसे टफ एक ऐसा चीज़ होती है ना जो करने में हमको डिफिकल्टीज आती है, ऐसा पार्ट कौन सा था मूवी में? एक्चुअली मूवी में क्योंकि हमें इतना टाइम मिला था प्रेपरेशन के लिए, सर ने मेरे साथ 1 साल किया, फिर बाकी कास्ट के साथ में हमने 3 महीने की, तो इट वाज लाइक हमने बहुत वर्कशॉप किया था। तो सारे जो चैलेंजेस थे, सीन्स के जो चैलेंजेस थे, वो कैरेक्टर के जो चैलेंजेस थे, सब कुछ एक्सप्लोर हो गया था वर्कशॉप में। तो वी नेवर फेस एनी चैलेंजेस लाइक दैट। ऑफ कोर्स अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, वो तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो तो लाइफ है। तो सर्टेन डेज मुझे ऐसे लगा कभी भी कि हाँ मैं ये कर सकती थी, मैं और कुछ कर सकती थी, और कुछ दिन पे ऐसा लगता था कि हाँ जो मुझे लगा जो मैं कर सकती थी मैंने वो सब कर लिया। तो आई थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ दैट, बट कभी कुछ ऐसा डिफिकल्ट या कभी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। इट वॉज अ वेरी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था फिल्म। ओके, तो मैम फिर आपका कोई फेवरेट जो पूरी मूवी की उसमें से फेवरेट पार्ट कौन सा था? फेवरेट, आपने पिक्चर देखी है? हाँ। अच्छा, तो जो सीन जहाँ पर आकाश और मैं लड़ रहे हैं, धाबा वाला सीन, जो जहाँ पे मैं डिलीवरी वाली लाइन बोल रही थी, तो दैट सीन मुझे वो दिन बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। एक ही सीन था उस दिन शूट करने के लिए, बहुत डिफिकल्ट सीन था, बट लेकिन वो एक ही सीन था, तो दैट वाज लाइक बहुत टाइम मिला उसमें घुसने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तो वो दिन मुझे, आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ दैट दिन। और उस दिन ऐसे लग रहा था कि अच्छा अभी थोड़ा सेटल हो गया है करियर, थोड़ा मतलब व्हाट यू वांट टू डू एज एन एक्टर, जैसे आपका जो कंफर्ट लेवल हो जाता है थोड़ी टाइम के बाद, थोड़ी एक्सपीरियंस के बाद जो आपको मिल जाती है वो कंफर्ट, वो लग रहा था उस दिन की। अभी आज आई एम यूज्ड टू बीइंग ऑन सेट, हाँ, बट दैट वाज गुड। जब आपने करियर स्टार्ट किया एक्टिंग में, सो पहले से ही डिसाइडेड था एक्टिंग में जाना है? क्योंकि जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग सोच के रखते हैं कि
हमको बनना है इंजीनियर, डॉक्टर, ये, और वो आते आते वो कुछ नहीं होता, कुछ अलग होता है। तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ या आप एग्जैक्टली। तो ऐसा आपका स्टार्टिंग में क्या था? एक्चुअली वैसी वाली स्टोरी तो नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी आर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो मैं वो बच्ची नहीं थी जहाँ पर माँ बाप बोलते थे कि क्या है ये आर्ट्स में मत जाओ, यू नो, एंटरटेनमेंट में मत जाओ। मेरी फैमिली वॉज ऑलवेज इनकरेजिंग ऑफ दैट, क्योंकि हम सब करते, हम सब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, तो वैसा ऐसा रेवलेशन नहीं था। मुझे हमेशा से मालूम था कि मैं कुछ क्रिएटिव कर लूँगी, वो तो विदाउट अ डाउट था। वेदर इट वॉज एक्टिंग या वो फिल्म मेकिंग थी या राइटिंग थी, स्क्रिप्ट राइटिंग, इट वॉज एडिटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव सिनेमाटोग्राफी ऑल्सो। तो आई नेवर वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि बोल के मेरे को सिर्फ इस पे फोकस करना, आई डेंट वॉन्ट टू डू दैट। तो मेरी ट्रेनिंग भी जो रही है, इट्स बिन वेरी होलिस्टिक वाली ट्रेनिंग जो है। तो इन दैट सेंस आई थिंक जो मेरी फैमिली ने एक्सपेक्ट किया था मैं करूँगी, मैंने वो ही किया है। मुझे पता नहीं था कि मैं वो करने वाली, उल्टा हुआ है मेरे साथ एक्चुअली। हमारे ऐसा होता है कि तुम इंजीनियर बनने वाला, डॉक्टर बनने वाला, फिर हमको किससे चल जाए तो पहले ऐसा होता है कि घर पे एक अलग धंधा शुरू हो जाता है। हाँ, क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली, इसमें क्या होगा। एक्चुअली मेरे फैमिली में मैं बोल देती मुझे डॉक्टर बनना है तो सब हाँ बोल देते, यू नो, नॉट बी ऑपोजिट, डॉक्टर मुझे इंजीनियरिंग है, मैं इसको क्या हो गया है, यू नो, ये तो कुछ और ही है। बट मुझे आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कुछ नहीं, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना, मैं कुछ अलग करूँगी, यू नो, आई डू दिस, आई डू दैट। घूम फिर के आई केम बैक टू दैट, जो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, तुम्हारा पैशन है ये शायद। तो मैं हमेशा सोचती थी कि काम और हॉबीज और पैशन अलग होते हैं, यू नो, व्हाट यू डू एज अ वर्क वो अलग रहता है। बट दे ऑलवेज फेल्ट कि नहीं, ये तुम्हारा पैशन है, आप घूम फिर के आके ये करने वाले, बिकॉज आप पहुंचोगे वो मोमेंट लाइफ में दैट यू विल वांट टू वर्क फॉर लव and not for money and not for this, you will want to work for the love of your work, and वैसे ही आप fulfilled रहोगे, वैसे ही आप खुश होंगे उसी को करके। तो that was उन लोग मालूम था। तो मेरे साथ रिवर्सल हुआ एक्चुअली, जो नॉर्मल बच्चों के साथ होता है मेरे साथ रिवर्स हुआ है। ओके मैम, जब फर्रे आपके पास आई, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई, आपने सब कुछ सीखा होगा, तो फिर आपने ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मूवी करने के लिए आप रेडी हो गए? आई थिंक टीम ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट किया था। सुमेंद्र सर, केको, नाकाया जो हमारी डीओपी थी, जो कॉस्ट्यूम टीम था, बाकी के जो एक्टर्स थे, आई फेल्ट कि आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी 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 गुड प्रोजेक्ट। यू नो, यहाँ पे सब लोग जो है ना बहुत ही सही है अपने काम में। लाइक डीओपी शी वॉज लाइक, मतलब वो हार्डकोर थी एकदम। शी वॉज ऑलवेज लाइक, वो कभी थकती नहीं थी, आई डोंट नो कब वो सोती थी, क्या करती थी। शी वाज लाइक एवरीबडी वाज एट द टॉप ऑफ देयर गेम एवरी डे। तो जब मैं इन लोग के साथ बैठती थी ना, आई यूज्ड टू फील वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड कि आई एम गेटिंग टू वर्क एट दिस लेवल विद दीज काइंड्स ऑफ पीपल इन माय फर्स्ट फिल्म। तो व्हेन द टीम वाज व्हाट मोटिवेटेड मी द मोस्ट। सुमेंद्र सर के साथ काम करना, मुझे मालूम था कि वो जैसे फिल्म्स बनाते ही विल पुश मी, वेदर मुझे पसंद है कि नहीं, वो पुश करेंगे। तो I think you need that sometimes in your life. एक इंसान जो आपको just like हिला देता है, you need that in your life. So he gave me that, and he gave me the time, he gave me that space कि he trust and belief in me. उन्होंने मेरे ऊपर यकीन डाला वो कि नहीं वो कर पाएगी। तो मुझे I was not going to get उतना supportive, इतनी अच्छी टीम जहाँ पे सब लोग अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में काम कर रहे हैं, नहीं मिलने वाला था कभी भी, you know. So script चाहे अच्छी थी या बुरी, वुड नॉट मैटर। मैंने जो टीम देखी थी ना, आई न्यू कि जो भी बनेगा बहुत सही बनेगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, फर्रे को भी इतना प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे एक बात बताइए कि आप इन सबको क्या कहना चाहेंगे अपने साइड से? मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया, एंड आई होप कि मैं ये कंटिन्यू कर पाऊँ। जिन लोगों ने मेरी तारीफ की, आई होप मैं कंटिन्यू कर पाऊँ ये अगले फिल्म में, एंड आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट एनीबडी इन द फ्यूचर। और मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैंने इतने सारे तारीफें, इतना सब कुछ रिसीव किया, बिकॉज जेन्युइनली मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही। अभी भी धीरे धीरे मैं प्रोसेस कर रही हूँ हर दिन, यू नो, कि रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, फिल्म हैज़ डन वेल, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग, एंड आई थिंक आप हमेशा वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हो, आप ह्यूमन नेचर ही है ना, आई थिंक वर्स्ट एक्सपेक्ट करने के लिए कि ये हो, यू थिंक ऑफ कि क्या गलत हो सकता है। बट इन दिस केस मैं ढूंढ रही हूँ कुछ गलत पर मिल ही नहीं रहा है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली
ऑनर्ड और genuinely I feel very blessed and I feel कि सुमेंद्र सर ने मुझे एक once in a lifetime opportunity दी है and I'm happy और वो आगे जाके मैं ऐसी फिल्म्स कर सकती हूँ, ऐसी रोल्स कर सकती हूँ और लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँ and I continue this work. यार आपका भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का तो मैं भी बात ही करूँगा, बट कोई ऐसा ड्रीम प्लान है कि ड्रीम एक्टिंग या ये रोल करना है, ऐसा कुछ रोल प्लान आपका चल रहा होगा? मैं ट्राई एंड गिव, अब मैंने कुछ एक जवाब दिया, मैं सोचूं मैं कुछ अलग बोल सकती हूँ कि ड्रीम रोल क्वीन मूवी में बहुत ऐसा एक वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, आई जस्ट सॉ इट 3 days बैक. तो मैंने पहले देखा था तो इट वाज लाइक मैंने ज़्यादा आई रिलेटेड, मुझे बहुत अच्छी लगी, बट अभी जब मैं देखती हूँ ना आई थिंक आई रिलेट टू इट मोर डीपली एंड मूवी एंड कंगना रनौत हैज जस्ट डन सच अ फिनोमिनल जॉब. वो पूरा परफॉर्मेंस ड्यूरिंग फिल्म में एवरीथिंग इज वो कैरेक्टर में इतनी कन्विंस्ड है, शी बिलीव सो लाइक डीपली दैट शी इज रानी. तो आई लव टू डू अ रोल लाइक दैट बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी रोल की लड़की बहुत सीधी है, बहुत सिंपल और हनीमून पे जानी है, यू नो, अकेले. It's such a crazy concept, so I would love to do a film like that जहाँ पे बहुत ही हटके, बहुत ही अलग स्टोरी है. Definitely मैम, ऐसा ही I wish कि ऐसा हो. I wish also. वैसे थैंक यू मैम मुझसे बात करने के, स्पॉट बॉय को अपना thank you टाइम देने. और मैं भी नहीं चाहता कि आपके साथ ज़्यादा बैठ के, मैं चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा बैठ के बात करूँ, बट आपका शेड्यूल देख के तो मुझे नहीं I think you have wrap up करना. Yeah, sorry. Okay, thank you. Thank you so much. Spot Boy.